सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक जगह है जहां पे क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप के जो सिक्योरिटीज होते हैं उसको परचेज या सेल किया जाता है, मतलब उसमें ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब सिक्योरिटीज को कुछ लोग जो होते हैं वो सेल करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो परचेस करते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की होती है वो जिस स्पेसिफिक प्लेस पे होती है वो प्लेस को यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। सो इसके लिए जब भी आपको कोई भी पूछेगा व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, यू शुड बी एबल टू से स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स। नाउ कौन से टाइप के सिक्योरिटीज यहाँ पे बेचे खरीदे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया शेयर्स, जिसमें इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, देन डिवेंचर्स भी यहाँ पे डील किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी यहाँ पे बेचे खरीदे जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो इन्वेस्टर और बोरोवर्स के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं यहाँ पे। और हर एक स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया में उसको कंट्रोल करने वाला होता है सेबी। सेबी के गाइडलाइंस होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर कोई भी सेबी का गाइडलाइन स्टॉक एक्सचेंज में फॉलो नहीं किया तो वो स्टॉक एक्सचेंज का जो लाइसेंस है वहां पे कैंसिल किया जा सकता है। अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन की वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो एस्टेब्लिश किया था 1571 में। और ये सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड का, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप लोगों को ये दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम याद रखने हैं बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए हैं स्टॉक एक्सचेंज के। पहला डेफिनेशन जो है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के हिसाब से, जो कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है इट इज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक एसोसिएशन भी हो सकता है जहां पे कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं ये, जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और इनका पर्पस क्या होता है, असिस्ट करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। किसको, तो बाइंग और सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज है उनके बाइंग और सेलिंग को ये लोग क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग सिक्योरिटीज को बेचे खरीदे, और उसको कंट्रोल करते कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह नहीं हो। तो इस पर्पस से जो यहाँ पे एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म किया जाता है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। और दूसरा जो डेफिनेशन है वो हस्बैंड एंड डॉकरेरी इन्होंने दिया हुआ है, जो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ये एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट है जो क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन दिए गए हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो पहला फीचर है मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। नाउ स्टॉक एक्सचेंज जो है यहाँ पे हम लोग को दो टाइप के सिक्योरिटीज मिल सकते हैं। एक है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग को गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी मिल सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या गवर्नमेंट के दूसरे सिक्योरिटीज जो होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। तो दोनों टाइप के सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हो सकते हैं, एक तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वाला है सेकेंड हैंड सिक्योरिटी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी सिक्योरिटीज बेचे खरीदे जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए रहते हैं, यहाँ पे कोई भी नए सिक्योरिटीज नहीं होते हैं। कैसे होता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी जो अपने सिक्योरिटीज होते हैं वो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली बेचती है, और फिर कंपनी वो सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाती है। और वही सिक्योरिटी जो कंपनी ने पहले इशू किए थे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपस में बेचते खरीदते हैं। जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो परचेस करेगा, किसी को कैश की जरूरत है तो वो बेच देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने जो ऑलरेडी इशू किए हुए सिक्योरिटीज है उसके अंदर ट्रेडिंग होते रहता है। एक हाथ से वो सिक्योरिटी दूसरे हाथ में, उधर से तीसरे हाथ में, इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू वो सर्कुलेट होते रहता है। इसके लिए इसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटी बोला जाता है। नेक्स्ट वाला है लिस्टेड सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटी जो होते हैं उसमें ट्रेडिंग हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हर एक कंपनी को अपने सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ता है, एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर लिस्टिंग करवाना पड़ता है। विदाउट लिस्टिंग यहाँ पे कोई भी जो सिक्योरिटीज है उसको बेचा या खरीदा जा सकता नहीं है।
लिस्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन होता है, बिकॉज जो भी कंपनीज अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करवाती है, रजिस्टर करवाती है, वो कंपनी को वो स्टॉक एक्सचेंज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली रेगुलेटेड, मतलब उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल वगैरह होता है। हर एक जो लिस्टेड कंपनी है यहाँ पे उनको सेबी के जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी उन कंपनीज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किए रहते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हर एक कंपनी को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी ने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो वो कंपनी के जो सिक्योरिटीज है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे से डीलिस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो होता है यहाँ पे आप लोग फिजिकल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, प्लस आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो यहाँ पे फिजिकली स्टॉक एक्सचेंज में प्रेजेंट रह के सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं, और अगर उन लोगों को चाहिए तो वो लोग ऑनलाइन भी पे डीलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे उनके जो वेबसाइट्स है वहाँ पे विजिट करके वो लोग सिक्योरिटीज को बेच और खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रेडिंग भी पॉसिबल है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। मतलब यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होता है वो जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स है उनके द्वारा ही हो सकती है, और ये सारे जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। तो ये सब थे फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट video. Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the various functions of stock exchange. The very first function is listing of securities. सबसे पहले लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, और सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स, इनको कलेक्टिवली सिक्योरिटीज बोला जाता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं उन्होंने जो भी सिक्योरिटीज इशू किए हैं उसको लिस्टिंग या रजिस्ट्रेशन करने का काम जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस करते हैं। ना जब भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेचती है तो पब्लिक को बेचने के बाद में कंपनी क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अपना जो कैपिटल है वो रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर, और लोग क्या कर सकते हैं वो सिक्योरिटीज के अंदर डीलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड या बॉट एंड सोल्ड। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्योरिटीज को बेचा खरीदा जाता है। बट सिक्योरिटीज में अगर आप चाहते हो कि आपके कंपनी के सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग हो तो उसके लिए आप लोगों को पहले वो सिक्योरिटी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होने के लिए उसका लिस्टिंग बहुत जरूरी होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो सिक्योरिटीज का लिस्टिंग करवाता है। दूसरा है सस्पेंशन या डीलिस्टिंग या विड्रॉवल ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम ट्रेडिंग। नाउ सस्पेंशन, डीलिस्टिंग और विड्रॉवल, ये तीनों का मतलब होता है सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग में से निकाल देना या स्टॉक एक्सचेंज में से निकाल देना। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में से या ट्रेडिंग में से निकाल भी सकते हैं या सस्पेंड भी कर सकते हैं। उसका रीजन ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं अगर वो अपने सिक्योरिटीज को उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो इनकेस अगर कंपनी ने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, वो कंपनी के जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसको वहां से सस्पेंड कर देते हैं या वहां से निकाल देते हैं। उसके बाद में फिर कोई भी वो सिक्योरिटीज में डीलिंग नहीं कर पाएगा। नाउ डायरेक्टली यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है उसको सस्पेंड या डीलिस्ट नहीं किया जाता है। पहले स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज वगैरह देते हैं, उनको नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं, उनको रीजन पूछा जाता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रूल को क्यों नहीं फॉलो किया। अगर रिपीटेडली अगर कंपनी ने सेम मिस्टेक अगर की, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो फिर बाद में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनके सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग में से डीलिस्टेड कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज का लिस्टिंग भी करवाते हैं और डीलिस्टिंग भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो छोटे बड़े जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी के जो भी सिक्योरिटीज है उसको बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों की जो सेविंग्स है वो मोबिलाइज हो रही है। मतलब लोग वो पैसे को घर में आइडियल रखते हैं, उससे अच्छा लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं और उसकी वजह से उनको एक
इनकम का सोर्स भी अवेलेबल होता है, मतलब वो लोग उसके थ्रू डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह कमा सकते हैं। सो इस तरीके से लोगों की सेविंग जो होती है यहाँ पे मोबिलाइज हो रही है, मतलब लोग अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो सेविंग को मोबिलाइज करते हैं, जहां पे लोग क्या करते हैं अपने जो भी सेविंग्स है उसको कंपनीज के अंदर वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वो लोग शेयर्स परचेस करते हैं, डिवेंचर्स परचेस करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह परचेस करते हैं, और ये सेविंग को इन्वेस्टर्स के पास से लेके कंपनीज क्या करती है उसको प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज करते हैं। मतलब कंपनी जो होते हैं उनके लिए जो भी चीजें लगती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है या कोई भी असेट दूसरा परचेस करना है, कोई भी टेक्नोलॉजी परचेस करना है, तो कंपनी वो पैसे से परचेस कर सकती है। तो देखो स्टॉक एक्सचेंज की वजह से दोनों को भी फायदा हो रहा है, लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है जो हमने देखा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग के अंदर, और दूसरा कंपनीज जो है उनको भी फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है, जिससे वो लोग क्या करते हैं उनको जो भी असेट्स परचेस करने वो असेट भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो हर एक सिक्योरिटी की वैल्यू या प्राइस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। मतलब यहाँ पे जो भी कंपनीज प्रॉफिटेबल होते हैं या जो भी कंपनीज का ग्रोथ अच्छे से होते हैं, ऑब्वियसली उनका वैल्यू जो होता है हायर होता है। क्यों? बिकॉज जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिनका ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, उनके सिक्योरिटीज का डिमांड ज्यादा है। सो जब डिमांड ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपके सिक्योरिटीज का प्राइस क्या हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, हर एक सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड कर पा रहा है कि कितने प्राइस में उनके सिक्योरिटीज बिकेंगे। और ये जो वैल्यूएशन है या ये जो प्राइस है वो इन्वेस्टर्स के लिए और क्रिएटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि उनके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे अगर सपोज उसने 100 रुपए में अगर कोई शेयर परचेस किया था या डिवेंचर परचेस किया था, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो उनको पता चलता है। और दूसरा क्रेडिटर्स को पता चलता है कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है। उस बेसिस पे क्रेडिटर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को लोन वगैरह देना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के सिक्योरिटी की प्राइस डिसाइड करते हैं, और जिसके वजह से इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। इकोनॉमिक बैरोमीटर ना, बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर या जो दर्शाने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो हमारे इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है, जो हमारे इकोनॉमी की कंडीशन को दर्शाता है या इंडिकेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरीके से शेयर प्राइसेस का राइज और फॉल होता है, मतलब शेयर के प्राइस ऊपर चले जाते हैं या शेयर के प्राइस नीचे चले जाते हैं, उससे इकोनॉमी में बूम और रिसेशन आता है। बूम का मतलब क्या, जब भी अगर शेयर के प्राइस बढ़ गए तो इकोनॉमी में बूम आ जाएगा, मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जैसे ही शेयर के प्राइस फॉल होने शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमी में रिसेशन आएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है या हमारी इकोनॉमी को दर्शा रहा है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसको इकोनॉमी की पल्स बोली जाती है। पल्स मतलब क्या, नस बोला जाता है, और इकोनॉमी का मिरर बोला जाता है। तो इससे हम लोग को इकोनॉमी की कंडीशन पता चलती है कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, प्रॉस्पेरिटी पे जा रही है, वो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज जो है हर एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं उनमें ही ट्रेडिंग हो सकता है। लिस्टेड मतलब कि जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है उनमें ही ट्रेडिंग हो सकता है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो हर एक कंपनी को पहले वेरीफाई करता है कि कंपनी कितनी साउंड है, कितनी अच्छी है, और उसके बाद में ही वो कंपनीज के जो सिक्योरिटीज होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाया जाता है। फिर जो भी कंपनीज के सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं वो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन होती है, उनके जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उसको सेफ्टी प्रोवाइड होती है। अगर सपोज ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज ने नहीं बनाए होते या सिक्योरिटीज को यहाँ पे लिस्टिंग नहीं करवाया होता, तो इन्वेस्टर जो है उनके पैसे जो है वो रिस्क में आ सकते थे। तो ये सब जो स्टेप्स स्टॉक एक्सचेंज ने लिया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन हो रहा है और वो लोग कॉन्फिडेंटली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है एक हम लोग को रेडी मार्केट अवेलेबल करके देता है, जहां पे हम लोग अपने सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो इन्वेस्टर्स को एक अश्योरेंस देता है कि वो लोग ने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं
जब भी उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को बेच के अपना पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर सपोज कोई डिवेंचर परचेस किया है 2 साल के लिए, बट आपको 6 महीने के बाद में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप वो डिवेंचर को वहां पे बेच सकते हो और आपके पैसे जो आपको वापस मिल सकते हैं, उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे आपको अश्योरेंस दे रहा है कि आप आपके इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको कैश की जरूरत पड़ेगी तभी। दूसरा चीज है, इन्वेस्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 5 साल के लिए 10 साल के लिए वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हम लोग को अश्योरेंस है, हम लोग को पता है कि अगर इनकेस इन बिटवीन हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ गई तो हम लोग वो सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हैं और हमारा पैसा हमको मिल भी सकता है। तो किसी भी हेजिटेशन के बिना ना हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर। बिकॉज जब भी हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पैसा हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक मार्केट जो होता है वो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे लोग क्या कर सकते हैं, अपने सेविंग्स को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से लोग एनकरेज होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सेव करें और सेव किए हुए पैसे को वो लोग अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कंपनीज में वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर लोग क्या करते हैं, एफडीज में वगैरह या कोई गोल्ड वगैरह खरीदना, ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जिसमें से लोगों को ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। पर वही पैसे को अगर वो लोग ऐसे सिक्योरिटीज में, मतलब शेयर डिवेंचर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं पे लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स। अगर किसी भी इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो काम होता है वो स्टॉक एक्सचेंज करता है। वो प्रोसीजर को वो लोग फॉलो करके इन्वेस्टर और कंपनी होते हैं उनके बीच के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स। ना ब्रोकर्स जो होते हैं वो कंपनी को सिक्योरिटीज बेचने में और इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी परचेस करने में हेल्प करते हैं। जो भी एज अ ब्रोकर काम करना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज पे मेंबरशिप लेना पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज कोई भी पर्सन एज अ ब्रोकर एक्ट नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो लोगों के शेयर वगैरह बाइंग और सेलिंग में वगैरह हेल्प नहीं कर सकता जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, अपने आप को मेंबरशिप लेना पड़ता है, उनको मेंबरशिप का कार्ड मिलता है। और अगर आप लोग भी कभी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो शेयर्स के अंदर और ब्रोकर की अगर आप हेल्प ले रहे हो तो उनके पास मेंबरशिप है कि नहीं वो फाइंड आउट करना जरूरी है। बिकॉज मेंबरशिप है मतलब ब्रोकर जो ऑथोराइज ब्रोकर्स है, उसकी वजह से आपके साथ जो चीटिंग्स वगैरह हो सकते हैं वो नहीं होंगे। ब्रोकर जो होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ सेबी के साथ भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उनकी भी मेंबरशिप यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो हर एक ब्रोकर को यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ सेबी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और लास्ट वाला है इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टीज। अगर कोई भी ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उनको फाइन्स और पेनल्टीज वगैरह इंपोज की जाती है। ये फाइन्स एंड पेनल्टी इसके लिए लगाई जाती है ताकि उनके अंदर एक डिसिप्लिन आए, वो किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह यहाँ पे नहीं करे, इसके लिए उनके ऊपर ये फाइन और पेनल्टीज लगाई जाती है। और बहुत सीवियर अगर उन लोगों ने कुछ किया होगा तो उस केस में उनके जो मेंबरशिप है वो भी कैंसिल की जाती है। तो ये सारे फंक्शन थे स्टॉक एक्सचेंज के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।